हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम लोग क्या करने वाले हैं, आज से कुछ क्वेश्चन की डेली प्रैक्टिस करेंगे, जो कि खासकर आपके जीआईसी जीआईसी के मेंस हो या फिर प्री हो, कुछ भी हो। मतलब मैं एक जनरल वे में चीज़ों को आपको बताने वाला हूँ। बस क्या है कि ये बहुत छोटे छोटे वीडियो होंगे, 10 से 15 मिनट के, और आप इसको देखेंगे तो आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, जिसमें आपकी केमिस्ट्री पूछी जानी होगी। एकेडमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ, ठीक है, जिसमें केमिस्ट्री पूछी जानी होगी, तो उसमें ये बहुत फ़ायदा करेगा। फिलहाल ये जो सीरीज है, ये मेनली केमिस्ट्री, जो जीआईसी और आश्रम पद्धति है, इसको ध्यान में रखते हुए ये सीरीज रहेगी। दूसरी बात, अगर पीजीटी है तो वहाँ पे भी ये चीज़ें पूछी जाएंगी, चाहे जिस भी स्टेट का पीजीटी हो, अगर सिलेबस आपका सेम है तो ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज के फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे क्या। एक क्वेश्चन देखिए, राइट द आईयूपीएसी नेम। राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ गिवन कंपाउंड। गिवन कंपाउंड्स, ठीक है, जिसमें फर्स्ट आपका गिवन है CO, Br, Cl, I, NH3 होल थ्राइस। ओके, ये आपका है फर्स्ट कंपाउंड। तो इसका हम लोग क्या करते हैं कि साथ ही साथ आंसर करते हुए चले, या पहले लिख ले, चलो लिख लेते हैं, ठीक है। दूसरा कंपाउंड है आपका NH3 होल ट्वाइस, PT, NCS होल 6, एंड ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, ठीक है। और अगला मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिख दे रहा हूँ, थर्ड वाला जो है CH3 CH CH2 Br एंड C2H5, ठीक है। इसका हमें IUPAC नेम लिखना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, पेन अब चेंज कर देता हूँ, जिससे थोड़ा सा अलग दिखेगा ये। चलिए अभी भी देखिए, ये आपका है एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये दूसरा वाला भी है आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक में भी ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, यानी कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, ठीक। तो अब इसका हमें नाम लिखना होगा। तो अगर मैं यहाँ पे एक जनरल सा मेथड लिख रहा हूँ, जैसे लिखा हो A, यहाँ पे X, और उसके बाद ML, और यहाँ पे N, और यहाँ पे B, ठीक है। मान लो यहाँ भी Y हो गया। तो सबसे पहले हमें लिखना होता है A का नाम लिखना होता है। सबसे पहले हमें इस X से और इस Y से कोई मतलब नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले A का नाम लिखेंगे। दूसरे नंबर पे हम यहाँ पे लिगैंड का नाम लिखेंगे, बट कौन से, मतलब कितने नंबर ऑफ लिगेंड है उसके नंबर को, यानी कि दूसरे नंबर पे हम इसको लिखेंगे। फिर लिगेंड का नेम लिखेंगे हम, और उसके बाद चौथे नंबर पे हम जो हमारी मेटल है उसको लिखेंगे विद ऑक्सीडेशन स्टेट, और फिर 5वें नंबर पे इसको लिखेंगे। अब यहाँ पे अगर पहले वाला नहीं है, पहले नंबर वाला, तो इसका मतलब हम दूसरे वाले से 2 3 4 5 पे जाएंगे। अगर पहला है, पांचवा नहीं है, तो 1 से चलेंगे और 4 पे ही रुक जाएंगे। अगर पहला और पांचवा दोनों नहीं है, तो फिर यहाँ पे या तो प्लस लगा होगा या तो माइनस लगा होगा, तो हम लास्ट में आयन लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक सा तरीका होता है। उसके बाद आपको लिगेंड का नेम पता होगा। अब देखिए, अगर एक से ज़्यादा लिगेंड होते हैं तो हम उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, और आयोडीन। वैसे ये आपका Br माइनस में, यानी ब्रोमाइड है, क्लोराइड है, आयोडाइड है, और NH3। तो ये सब तो ब्रोमाइड, क्लोराइड, आयोडाइड, ये निगेटिव फील्ड के लिगेंड हो जाएंगे। NH3 जो है ये न्यूट्रल फील्ड का लिगेंड हो जाएगा। ये आपका अमीन, यानी A से स्टार्ट हो रहा है,
ये बी से, ये सी से, ये आई से। तो हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चलेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे ट्राई अमीन, ठीक। और उसके बाद बी आर आएगा तो ब्रोमो, फिर से क्लोरो, एंड अगेन आयोडो, और फिर कोबाल्ट का नाम है तो कोबाल्ट लिख देंगे, ठीक। यहाँ पे देखिए जितने न्यूट्रल हैं वही उतने ही निगेटिव फील्ड लिगेंड है, तो हमें यहाँ पे कोबाल्ट ही लिख देना होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट पता करेंगे तो ये तो जीरो हो जाएगी, -1 -1 -1, यानी टोटल -3 हो जाएगा। जब हम ट्रांसफर करेंगे तो +3 आ जाएगा, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं थर्ड, यानी ट्राई अमीन ब्रोमो क्लोरो आयोडो कोबाल्ट थर्ड। ऐसे ही दूसरे का हम लिखेंगे। देखिए यहाँ पे इस वाले में ना ए था ना बी था, इस वाले में ए की जगह पे NH3 है, तो NH3 को हम क्या बोलते हैं, अमोनियम। तो इसका नाम लिख दीजिए, ठीक। यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, इसके लिए हमें कुछ नहीं लिखना होता है। देखिए हमने X को कट कर दिया था, अमोनियम हमारा हो गया है। उसके बाद 6 को लिखेंगे, यानी कि हेक्सा। NCS क्या होता है, ये NCS क्या हो जाएगा, साइनेटो या थायोसाइनेटो। तो ये है आपका थियोसाइनेटो, सायानेटो, ठीक। ये क्या हो जाएगा, थियोसाइनेटो। फिर उसके बाद प्लेटिनम का नाम लिखेंगे। तो अब ध्यान से देखिए, अगर मेटल जो है वो निगेटिव लिगेंड के साथ है तो मेटल के लास्ट में ATE जोड़ दिया जाता है, तो हम लिखेंगे प्लैटिनेट। क्या लिख देंगे, प्लैटिनेट। ये टोटल हो जाएगा -6 और +2, यानी कि +4 आने वाला है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बन जाएगी, +4 की बन जाएगी। नाम हुआ हमारा अमोनियम हेक्साथियोसाइनेटो प्लैटिनेट फोर्थ। ये GIC के और आश्रम पद्धति या UP PCS जो है उन सब में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के IUPAC ने बहुत पूछे जाते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखिए तो आपको भी ये बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो सबसे पहला काम, यहाँ पे CH3 है, यहाँ CH2 CH3, तो इसको अगर तोड़ दीजिए थोड़ा सा तो ये CH2 और ये CH3 हो जाएगा। तो हमारी लॉन्गेस्ट चेन यहाँ से चल के और यहाँ पे आई। ये वैसे आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। इसका IUPAC नेम बताना है। तो अब नंबरिंग हम इधर से करेंगे क्योंकि BR यहाँ पे लगा है, तो 1 2 3 4, ठीक। 4 कार्बन की ये चेन हो गई, जिसमें 1 नंबर पर वो ब्रोमो लगा है, तो 1 ब्रोमो। 2 नंबर पे आपका CH3 यानी 2 मेथिल, और फिर 4 कार्बन है, 4 कार्बन को ब्यूट बोलते हैं, सब सिंगली बॉन्डेड है, यानी कि ब्यूटेन। तो 1 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन इसका IUPAC नेम हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलिए, अब हमारा दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि हमें विलियमसन सिंथेसिस, यानी कि ये नेम रिएक्शन है। अब नेम रिएक्शन की बात हो रही है तो हमें विलियमसन सिंथेसिस को लिखना है। विलियमसन्स सिंथेसिस, ठीक। ये यानी कि हमारा जो पहला क्वेश्चन था वो IUPAC नेम पर बेस्ड था। दूसरा वाला क्वेश्चन हमारा जो होगा वो नेम रिएक्शन पर बेस्ड होगा, और ये नेम रिएक्शन हम लोग मैकेनिज्म सहित देखेंगे। और तीसरा क्वेश्चन जो अभी आएगा वो हमारा किस पर होगा, कंप्लीट द रिएक्शन, ठीक। रिएक्शन को कंप्लीट करने पर बेस्ड होगा, ठीक। ये ऐसे ही कुछ दिन सीरीज चलेगी, उसके बाद फिर इसमें यानी कि हम कुछ दूसरे क्वेश्चन को उठाएंगे, पिक करेंगे, ठीक है। तो हमें विलियमसन सिंथेसिस करनी है। तो विलियमसन सिंथेसिस जो है ये ईथर के फॉर्मेशन का एक मेथड होता है। इसमें हम करते क्या है, सोडियम एल्कोक्साइड ले लेते हैं, यानी RONA। ये आर की वजह से एल्क, ओ से ऑक्साइड, और सोडियम है तो सोडियम, यानी इस पे प्लस होगा, इस पे माइनस चार्ज होगा, तो इसको बोलते हैं सोडियम एल्कोक्साइड। हम जब इसका एल्किल हैलाइड के साथ में हीट करते हैं, यानी सोडियम एल्कोक्साइड को एल्किल हैलाइड के साथ में हीट करेंगे, तो ये Na जो है ये X के साथ में हट जाएगा
और इसकी जगह पे ये R आ जाएगा, यानी ROR बनेगा। ये आपका क्या होता है, ईथर। यानी विलियमसन सिंथेसिस जो होती है ये ईथर को सिंथेसिस करने की का मेथड होता है। अब अगर हम चलें कि इसके मैकेनिज्म ये कैसे हो रहा है, तो यानी कि ये आपने रिएक्शन देख लिया, लेकिन ये रिएक्शन कैसे कैसे हुआ उसको बोलते हैं मैकेनिज्म। तो अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म की। ठीक, तो मैकेनिज्म सबसे पहले एक मान लीजिए कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे CH3ONA। हमने जो RONA लिया था, हमने R की जगह पे CH3 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो सबसे पहले क्या होगा कि ये टूटता है CH3O निगेटिव में और प्लस Na पॉजिटिव में, ये टूटेगा। अभी ये जो CH3O माइनस है, यहाँ पे आपने जो एल्किल हैलाइड डाला हुआ था, अगर हम इसको CH3 और यहाँ पे कुछ X ले लेते हैं, जैसे कि Br ले लिया हमने, ठीक है। तो अब होगा क्या कि यहाँ से इस पे जाके जुड़ना है, तो जब जुड़ेगा देखिए ये बॉन्ड पोलर होगा, इस पे पार्शियली निगेटिव चार्ज, इस पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो ये CH3O, ये जो CH3 है ये O की साइड में थोड़ा सा अट्रैक्टेड होगा और इससे, यानी इसकी तरफ, ये जो हमने डॉटेड लाइन बनाई है इसका मतलब ये इसकी तरफ खींचेगा, और जैसे जैसे इसकी तरफ खींचेगा वैसे CBr का जो बॉन्ड है ये वीक होना स्टार्ट हो जाएगा और ये ट्रांजिशन स्टेट मिल जाएगी, ठीक है, इंटरमीडिएट स्टेट। और उसके बाद CH3O ये वाला बॉन्ड आपका स्ट्रांग हो जाएगा और यहाँ से Br माइनस हट जाएगा, यानी ये बॉन्ड पूरी तरीके से टूट जाएगा। ठीक, अब ये जो Br माइनस है ये इस Na प्लस से जाके जुड़ जाएगा और आपका बनाएगा NaBr। ठीक, यही आप रिएक्शन में देखिए, तो ध्यान से देखिए, मेन प्रोडक्ट आपका ये बना और दूसरा सब प्रोडक्ट के रूप में ये बना। पीछे आइए तो मेन प्रोडक्ट आपका ROR यानी ईथर था और दूसरा NaX था। NaX की जगह पे NaBr आया, ROR की जगह पे CH3O CH3 आया। ठीक है, बीच में क्या क्या हुआ उसको आपने ठीक से देख लिया। अभी चलते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा होगा, ठीक, जिसको हमें रिएक्शन को कंप्लीट करना है। तो कंप्लीट द रिएक्शन, रिएक्शन को कंप्लीट करना है आपको। तो चलिए ध्यान से, पहला क्वेश्चन, एक सेकेंड रुकिएगा, ये चेंज नहीं हो रहा है भाई। हाँ, पहला क्वेश्चन आपका है CH3 CH2 CH2OH। इसको जब आप Al2O3 के प्रेजेंस में 350 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हीट कर रहे हैं तो प्रोडक्ट A बन गया आपका। अब इस प्रोडक्ट को आप HBr के साथ में ऐड कर देंगे, यानी HBr से रिएक्शन करवा दें तो B प्रोडक्ट बन गया, और फिर इसे एक्वस के OH के साथ में रिएक्शन करवा दें तो C प्रोडक्ट आपका बन जा रहा है। ठीक है, और फिर आपका यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, यहीं पे कर लेंगे। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको आप H2SO4 और HgSO4, ठीक है, के प्रेजेंस में 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हीट करिए तो A प्रोडक्ट बना, और फिर से ये कुछ टाइम के बाद B प्रोडक्ट बनेगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पे हीटिंग वाला प्रोसेस अभी भी चल रहा है। ठीक है, वापस से इसको आप LiAlH4 के प्रेजेंस में यानी से रिएक्शन करवाइए ईथर के प्रेजेंस में तो आपका प्रोडक्ट C बन गया। तीसरा रिएक्शन, दो ही रिएक्शन, ठीक है, तीसरा रिएक्शन नहीं, दो पहले करते हैं, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं करनी है। तो चलिए
ये आपका एल्कोहल है। आपको पता है कि अगर एल्कोहल को Al2O3 यानी एल्यूमिना के प्रेजेंस में चाहे H2SO4 के प्रेजेंस में अगर आप हीट करते हो ना, तो ये डिहाइड्रेशन कहलाता है एल्कोहल का। यानी कि CH3 CH2 CH2OH, अगर आप इसे Al2O3 के प्रेजेंस में 350 डिग्री सेल्सियस पर हीट करोगे तो यहाँ से आपका OH और इसके एडजेसेंट कार्बन से H यानी कि वाटर हट जाएगा यहाँ से, और क्या बनेगा, CH3 CH, एक H यहाँ से निकल गया है, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड CH2। ठीक, यानी ये आपका प्रोडक्ट ए हो जाएगा। अब यहाँ पे HBr, तो HBr का एडिशन जो होगा ये स्प्लिट होगा H प्लस Br-, इसका एडिशन मार्कोनी कॉफ रूल के अकॉर्डिंग होगा। तो जो पॉजिटिव पार्ट है वो उस कार्बन डबल बॉन्डेड से अटैच्ड उस कार्बन के पास जाएगा जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा हैं, यानी कि H आपका यहाँ जाएगा और Br एडजेसेंट पे चला जाएगा, यानी CH3 CH एंड CH3 CH के पास में Br आ जाएगा। अभी इसका आपको क्या करना है, एक्वस के OH के साथ में रिएक्शन करवाना है। तो एक्वस के OH क्या करता है कि जो OH है यहाँ पे ये Br को रिप्लेस कर देता है CH3 CH CH3, और यहाँ पे आपका Br आ जाएगा, के Br यहाँ से, आई एम सॉरी, यहाँ पे OH आ जाएगा और के Br यहाँ से हट जाएगा। तो आपका ये प्रोडक्ट ए है, ये बी प्रोडक्ट है, और ये आपका बना सी प्रोडक्ट। यही अगर इंटरमीडिएट में क्वेश्चन पूछा जाता है 11th या फिर 12th में, वैसे एल्कोहल 12th में है, तो पूछा जाएगा हाउ टू कन्वर्ट फर्स्ट डिग्री टू सेकेंड डिग्री एल्कोहल, यानी फर्स्ट डिग्री एल्कोहल को सेकेंड डिग्री एल्कोहल में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। इस तरीके से अक्सर क्वेश्चन इंटरमीडिएट लेवल में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अब दूसरे पे आते हैं। तो आपका है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो इसका अगर H2SO4 और HgSO4 के प्रेजेंस में हीट करेंगे, H2SO4 प्लस HgSO4 60 डिग्री पे हीट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे इसका हाइड्रेशन कहलाता है, तो बन जाएगा आपका H2O भी होना चाहिए यहाँ पे, तो H पार्ट एक जगह पे चला जाएगा और डबल बॉन्ड CHOH पार्ट आपका अलग जगह पे चला जाएगा, तो ये बन गया A। बट क्या है कि ये अनस्टेबल होता है, तो अनस्टेबल होने की वजह से ये थोड़ा सा रीअरेंजमेंट होता है इसका, और रीअरेंजमेंट होगा तो H यहाँ पे चला जाएगा, H आपका इसके पास चला जाएगा, तो बन जाएगा CH3 और यहाँ पे CHO हो जाएगा, यानी ये आपका B प्रोडक्ट हुआ। और अगर इसका LiAlH4 से रिएक्शन करवाएंगे ईथर के प्रेजेंस में, तो ये है आपका एल्डिहाइड। LiAlH4 रिड्यूसिंग रिएजेंट है, इसका रिडक्शन कर देगा। CHO का रिडक्शन हमेशा किस में होता है, OH में होता है। नंबर ऑफ कार्बन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए आपका CH3 CH2OH यानी कि ये भी एल्कोहल बन जाएगा, एथेनॉल बन जाएगा। तो ये इथाइन से एथेनॉल बन जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोगों ने कंप्लीट द रिएक्शन में 2 रिएक्शन कंप्लीट करना सीखा, विलियमसन सिंथेसिस की मैकेनिज्म देखी पूरी, और हमने 2 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के IUPAC नेम और एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेम IUPAC नेम हम लोगों ने देखा। ठीक है, इस सीरीज को अब हम लोग डेली करते रहेंगे, और अगर आप लोग डेली इसको देखते हैं तो आई होप कि बहुत फ़ायदा होगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।